औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम चैप्टर नंबर 7 को डील करेंगे और चैप्टर नंबर 7 है आपका थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक हो गया जी। थर्मोकेमिस्ट्री को हम डील करेंगे और आप देखिएगा कि थर्मोकेमिस्ट्री क्या है। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो आज हम डील करेंगे और कुछ इसके लॉन्ग हैं जो नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम ट्रीट करेंगे। सबसे पहले है थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। थर्मोकेमिस्ट्री को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री इट इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ हीट चेंज। ठीक हो गया जी। हम यहाँ पर हीट के चेंज को स्टडी करते हैं और हीट के चेंज के साथ साथ हमने केमिकल रिएक्शन को भी डील करना होता है। ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हीट चेंज और रिएक्शन डील किए जाएं उनको थर्मोकेमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक हो गया जी। ये आपका डेफिनेशन का पहला पोर्शन हो जाएगा कि आपने थर्मोकेमिस्ट्री को डिफ़ाइन किया। Thermochemistry is the study of heat change and the reaction is known as thermochemistry। अब थर्मोकेमिस्ट्री कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, हम उनको देखते हैं। मसलन अगर थर्मोकेमिस्ट्री में हम देखें तो दो चीज़ें हमने डील की थी। एक हमने देखा कि हम हीट चेंज करते हैं और दूसरा हमने देखा रिएक्शन किए जाते हैं। तो अब थर्मोकेमिस्ट्री की टाइप्स जो बनेंगी इन्हीं दो की बेसिस पे बनती हैं। अगर हीट की बात करें तो हीट या तो इंटर होती है या जो है हीट एग्जिट होती है। ये दो पोर्शन होते हैं हीट के, या हीट इंटर होगी या हीट क्या होती है, एग्जिट होती है। अगर इंटर को हम देखें तो इंटर का माना होता है हीट को एब्जॉर्ब करना, और अगर एग्जिट का माना देखें तो हम कहते हैं हीट को जो है वो निकाल दिया जाता है, एग्जिट किया जाता है, हीट को एक्सपेल किया जाता है, निकाला जाता है। तो ये आपका हो जाएगा, या रिलीज़ भी हम इसकी जगह पे वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हीट के लिए हम सीक्वेंस बना लेते हैं। वो केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट इंटर होती है उनको हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। ये आप पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। वो रिएक्शंस जिनमें हीट इंटर होगी वो आपके एंडोथर्मिक कहलाएंगे, और जिनमें हीट बाहर निकल जाएगी, रिलीज होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, उनको हम एक्सोथर्मिक का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास एक मेन पोर्शन आ गया था। तो अब जो हमारे रिएक्शंस हम यहाँ पे डील करते हैं, जो एक्सोथर्मिक होते हैं उनको हम जो है वो नेगेटिव से शो करते हैं, और जो एंडोथर्मिक होते हैं उनकी हीट को हम पॉजिटिव से शो करते हैं। तो ये आपने जो है वो ज़हन में रखना है। ये डिफरेंस में चीज़ ज़्यादा जो है वो दी जाती है। एंडो और एक्सो का जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू हीट वो क्या है? अगर हीट एब्जॉर्ब हो तो वो एंडोथर्मिक हैं और उसकी जो वैल्यू होगी उसको पॉजिटिव से शो करेंगे, और हीट अगर एग्जिट करती है, निकलती है, तो उसको नेगेटिव से शो करेंगे। दोनों की हीट को जो है वो हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दोनों की हीट को डेल्टा एच के साथ जो है वो डिनोट किया जाता है। अगर हम हीट की बात करें, जिस तरह की मर्जी हीट हो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा एच से। अगर डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन आपका एंडो है, और अगर डेल्टा एच आपका नेगेटिव है तो वो आपका जो है वो एक्सो है। ठीक हो गया जी। एक एंडो हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? एक्सो हो जाएगा। तो अब हम इक्वेशंस की तरफ आते हैं। कुछ रिएक्शंस यहाँ पे डील करते हैं जिनकी कुछ की वैल्यू पॉजिटिव है और कुछ की वैल्यू नेगेटिव है। हम इसमें एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले जो मैं एग्जांपल लिखने लगा हूँ वो आपकी है एक्सोथर्मिक। बल्कि सबसे पहले हम क्योंकि एंडो कर चुके हैं तो हम पहले एंडो का ही करते हैं रिएक्शन।
अब एंडो का रिएक्शन क्या होगा, आपने एक सिंपल सी इक्वेशन जो है वो पढ़ी हुई है, और वाटर किस तरह जो है वो बनता है, फिर आप वाटर का रिएक्शन रिवर्स कर दें। मसलन आपने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है 2H2O अगर तोड़ें तो एक तो H2 बनता है और एक ऑक्सीजन बनती है। ठीक है जी, ये वाटर की फॉर्मेशन का रिवर्स रिएक्शन है। इसमें जो डेल्टा एच होगा दैट इज +286 समथिंग आता है किलो जाउल पर मोल। ये आपने इस वैल्यू को याद रखना है। ठीक हो गया जी, तो ये आपका एक सीक्वेंस जो है वो बन जाएगा। ठीक है जी, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू +286 किलो जाउल पर मोल। अब ये क्योंकि अब आपको नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव वैल्यू थी, देयर फोर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम एक्सो की एग्जाम्पल करते हैं कि एक्सो में हम क्या देखेंगे, डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। तो अब हम डेल्टा एच अगर देखें नेगेटिव कैसे लिया जाता है, अब इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। हमने इक्वेशन ली है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की। कार्बन लें और आप ऑक्सीजन को ऐड करें तो जो चीज़ बनती है दैट इज़ कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए जो डेल्टा एच हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा -393.7। ठीक है जी, -393.7 किलो जाउल पर मोल। ठीक हो गया जी, ये आपकी वैल्यू अब नेगेटिव में आ रही है, इस वजह से ये आपकी किसकी एग्जांपल हो जाएगी, एक्सोथर्मिक की एग्जांपल हम इसको देखेंगे और डील करेंगे। ठीक हो गया जी, ये आपने हीट के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो हैं, एक आपने पढ़ा एंडोथर्मिक और एक आपने पढ़ा एक्सोथर्मिक। अब उसमें आपने फिर पॉइंट्स पढ़े हैं। पहला पॉइंट आपने ये पढ़ा कि इनकी डेफिनेशन क्या है। दूसरा पॉइंट आपने ये पढ़ा कि इनके डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। तीसरा पॉइंट आपने इनकी इक्वेशन से डील किया कि कौन सी एंडो की इक्वेशन है और कौन सी एक्सो की इक्वेशन है। ठीक है जी, अभी तक हमने जितना पढ़ा है इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, अगर क्लियर है तो मैसेज करें बेटे, फिर मैं आगे बढ़ूँ, जल्दी से कीजिएगा। जी बेटे टाइम कम है, जल्दी करें। जो हमने एक्सो रिएक्शंस किए थे, एक्सो में एक तो हमने लेनी है वैल्यू नेगेटिव, और एक्सो में हम वैल्यू लेते हैं 393.7। ये बुक पे भी बेटे आपको मिल जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 393 हम लेते हैं। और एंडो का जो रिएक्शन हमने किया है वो वाटर वाला किया था, वो मैं दोबारा आपको जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एंडो के लिए हमने ये रिएक्शन किया था, H2O को हमने देखा कि वो H2 और O2 जो है वो बनाता है अगर H2O को तोड़ा जाए। दो आपने वाटर मॉलिक्यूल लिए थे। इसके लिए जो डेल्टा एच आपने लिया था वो था 286 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में कुछ वैल्यू है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आई थिंक सो ये 285.6 है या 285 पॉइंट समथिंग जो भी आती है, ये कोई ग्रेटर थी वैल्यू पॉइंट से। तो आप इस वैल्यू को बुक से टैली कर लीजिएगा, ये कौन सी वैल्यू अब आपकी बनती है। जो मुझे याद है वो 286 वैल्यू थी, तो आप इसी को जो है वो करेंगे। ठीक हो गया जी, अब हम जो है अच्छा 285.85, ठीक है बेटे, अप्रॉक्सीमेट जाके ये 286 ही बन जाएगी आपकी। बेशक आप जो है वो 286 कर लें या 285.58 कर लें। ठीक हो गया जी, अब हमने जो है इसमें देखना है रिएक्शन के अकॉर्डिंग, रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारी कौन सी टाइप्स बनती हैं। अभी हमने हीट की टाइप्स पढ़ी थी, अब हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग दो टाइप्स जो है वो डील करेंगे। एक हमारा रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस। ठीक है जी, ये वर्ड हम यहाँ पे लिखने लगे हैं, TANEOUS, स्पॉन्टेनियस, और दूसरा आपका होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ये दो तरह के रिएक्शन हम यहाँ पे डील करेंगे, या दो तरह की और डेफिनेशन जो हैं वो यहाँ पे आएंगी। ठीक है, एक हीट के अकॉर्डिंग था, हीट के अकॉर्डिंग एंडो एक्सो था, और रिएक्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी टाइप्स देखें थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, तो इसकी जो टाइप्स बनती हैं वो रिएक्शंस कौन से हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं जो कि खुद ब खुद अरेंज होते हैं,
उनको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस। जो खुद ब खुद होते हैं और जिन रिएक्शंस को करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए होती, उनको हम नाम देते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का। और नॉन स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जिनको जो है वो खुद करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ेगा। यहाँ पर फोर्स चाहिए होती है और यहाँ पर फोर्स नहीं चाहिए होती। तो जिसमें फोर्स ना चाहिए हो, रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा हो, उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और जहाँ पे रिएक्शन खुद ब खुद ना हो बल्कि आपको फोर्स लगाकर करना पड़े, तो वो आपका रिएक्शन क्या है, वो आपका रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस जो है वो कहलाता है। तो अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है। खुद ब खुद रिएक्शन कौन सा होता है? खुद ब खुद रिएक्शन ये है कि ये अब मसलन आपका छत है और छत के ऊपर आपने ये वाटर का सोर्स रखा हुआ है। मसलन आपने एक टैंक रखा हुआ है वाटर के लिए, जिसके अंदर पानी आपने भरा हुआ है, और यहाँ से आप पाइप इसका ओपन करते हैं तो पानी ऑटोमेटिकली बगैर किसी फोर्स के हाई से लो की तरफ जो है वो मूव करता है। इसमें आपको किसी किस्म की फोर्स नहीं चाहिए होती, कुदरती तौर पे वो खुद पानी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आता है। तो ये आपका स्पॉन्टेनियस है। इसका रिवर्स अगर करना हो तो आपको मोटर लगानी पड़ती है, इसका रिवर्स करना हो तो आपको फोर्स लगानी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होंगे जिनको करने के लिए आपको फोर्स नहीं चाहिए होगी। इसके लिए हम एक और एग्जांपल करते हैं। ये तो हमने लेमैन कॉन्सेप्ट दिया, सादा सा एक कॉन्सेप्ट दिया। अब हम आते हैं इसके असल कॉन्सेप्ट की तरफ, इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि कौन से रिएक्शन हमारे स्पॉन्टेनियस होते हैं। आप इंशाल्लाह लैब में जल्द ही एक प्रैक्टिकल करेंगे, दैट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवा के न्यूट्रल करना होता है, तो जिसको हम टाइट्रेशन भी कहते हैं। मैट्रिक में आपने कहीं इसका नाम सुना होगा। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, ये आपका है NaOH। इसको आपने ट्रीट करना है HCl के साथ, एसिड के साथ। जब हम ये चीज़ें डालते हैं, दोनों NaOH और HCl जब मिक्स करते हैं, हमें किसी किस्म की कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये रिएक्शन खुद ब खुद होता है। और क्या बनता है, एक बनता है NaCl और एक बनता है साथ वाटर मॉलिक्यूल। आप देखें Na और Cl आपस में कंबाइन हो जाएंगे, OH और H आपस में कंबाइन हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन आपका खुद ब खुद हो रहा है, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये आपका कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बनता है, और इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो कहा जाता है। अब जो आपके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, कुछ हम जो है वो रोज़मर्रा जो हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। मसलन आपने वाटर को ऊपर की तरफ पंप करना है, तो वाटर को ऊपर की तरफ पंप करने के लिए आपको मोटर चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पंपिंग ऑफ वाटर। ठीक है जी, पंपिंग ऑफ वाटर टू द अप हिल। ऊपर की तरफ अगर आपने पानी पहुंचाना है तो आपको मोटर लगानी पड़ेगी, आपको सोर्स देना पड़ेगा। आपको लो से हाई की तरफ वाटर ले जाने के लिए फोर्स जो है वो रिक्वायर होती है। तो वो जो फोर्स आप लगाते हैं उसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस कहते हैं अचानक खुद ब खुद होने वाला। ठीक है, तो ये रिएक्शन खुद ब खुद ना हो, जिसके लिए फोर्स चाहिए हो, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस जो है वो उसको कहा जाता है। ठीक हो गया जी, ये तो हो गया आपका फिर अगेन लेमैन कॉन्सेप्ट, सादा तरीके से हमने इसको समझने की कोशिश की। अब हम आते हैं इक्वेशन की बेस पे। इक्वेशन की बेस पे अब हम क्या करेंगे और किस तरह हमने इसको करना है। मसलन आप सिंपल सी एग्जांपल लें, आप लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। वाटर आपका है लिक्विड फॉर्म में, आपने इसको कन्वर्ट करना है गैसियस फॉर्म में, यानी आपने वाटर के वेपर्स बनाने हैं। ये वेपर्स जो है वो खुद ब खुद नहीं बनते, आपको एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है। मसलन आप सूरज की रोशनी या सूरज की तपश जो है वो उस पर डालते हैं तो वाटर इवेपोरेट करता है, गैसियस फॉर्म में बनता है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको हीट देते हैं, हीट इसके अंदर इंटर करते हैं। जब हीट इंटर करेंगे तो वाटर जो है वो आपका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इसका जो डेल्टा एच है वो क्या होगा आपका, 44 किलो जाउल पर मोल। जी सालिया बेटे, क्या क्वेश्चन है आपका?
जी बेटे सालिया, जल्दी से बोलें 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 बेटे, आगे बढ़ें फिर हम। अच्छा, ये जितनी चीज़ें हमने की हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की, तो हमने एक डेफिनेशन की है, डेफिनेशन के साथ दो दो एग्जांपल्स की हैं। आपने यही इनका डिफरेंस जो है वो तैयार करना है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अगर नहीं क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशंस बेटे आपकी बुक पे लिखी हुई हैं। डेफिनेशंस जो हैं वो एक तो आप अगर बुक पे गौर करें तो जहाँ पे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की हेडिंग होगी वहाँ पे आपको डेफिनेशन जो है वो इनकी ये मिलेगी। मैं वैसे जो है वो आम जो डेफिनेशन हम करते हैं सिंपल सी, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि spontaneous reactions वो होंगे, these reactions can take place without any external force, any outside assistance। इसे हम कहते हैं आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। और जो स्पॉन्टेनियस होंगे वो क्या होंगे? दोज रिएक्शंस विच कैन टेक्स प्लेस ऑन इट्स ऑन विदाउट एनी आउटसाइड रेजिस्टेंस। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? ये नाम देते हैं स्पॉन्टेनियस। ये दोनों एक दूसरे के पास विदाउट और विदाउट का जो वर्ड हम निकालेंगे तो डेफिनेशन तब्दील हो जाएंगी। ये आपकी बुक पे जो है वो लिखी हुई आपको मिल भी जाएंगी। ठीक हो गया जी। H2O वाली जो एग्जांपल दी है ये आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये खुद ब खुद नहीं होता रिएक्शन, ये आपको हीट देनी पड़ती है खुद से। ठीक है, तो ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस का है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम कुछ टर्म्स यहाँ पे देखते हैं। ये भी डेफिनेशंस ही हैं, इनमें भी इतना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब हम देखते हैं, ये तो डेफिनेशंस आपने जो थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की, उस डेफिनेशन से आपने आगे डेफिनेशंस निकालनी और डिफरेंस जो है वो आपने निकाला। अब हम यहाँ पे एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम जो है समझने की कोशिश करते हैं कुछ चीज़ों को। मसलन आपने ये एक लिया, मसलन मैं कहता हूँ कि ये पूरी यूनिवर्स है जो इस बॉक्स के अंदर जो है वो बंद कर दी गई है। ठीक है जी। जी, पूरा आपने एक सिस्टम लिया ये रेड कलर का, आपने इसको जो है वो कह दिया कि ये यूनिवर्स आपकी सारी, मसलन ये हम मिसाल दे रहे हैं, ये पूरी यूनिवर्स है। ठीक है जी। अब जो यूनिवर्स है इसके अंदर मुख्तलिफ, मसलन हम इस यूनिवर्स में मुख्तलिफ चीज़ें लेते हैं। मसलन ज़मीन है हमारी, ठीक है, अर्थ है, इसको मैं यहाँ पे इस तरह ग्रीन से मेंशन कर देता हूँ। ये ग्रीन पोर्शन है जो कि अर्थ कहलाता है और इसके यूनिवर्स के अंदर जो है वो अर्थ मौजूद है। ठीक हो गया जी, ये चीज़ है अब आपकी। अब हमने देखना क्या है कि इसमें कितनी चीज़ें आ सकती हैं। अगर आप ज़मीन को स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं ज़मीन पर, स्टडी ऑफ अर्थ, अगर आप ज़मीन की स्टडी करते हैं, ज़मीन को अंडर कंसंट्रेशन लेके आते हैं, ज़मीन पर गौर व फिक्र करते हैं, या ज़मीन के जितने भी मामलात हैं उन पर आप गौर करते हैं, तो ज़मीन आपकी क्या कहलाती है? ये आपका सिस्टम बन जाएगा एक। ठीक हो गया। जो आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर चीज आती है वो सिस्टम कहलाती है, और बाकी जो कुछ बच गया है जमीन से बाहर, जो कुछ यूनिवर्स का पोर्शन है जिसको आप कंसीडर नहीं करते, जो आपके एक्सपेरिमेंट में नहीं आता, या जो जिस पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते, वो आपकी क्या कहलाती है? सराउंडिंग कहलाती है। ठीक है जी, वो आपकी क्या कहलाएगी? सराउंडिंग कहलाती है। मसलन एक कॉमन सी एग्जांपल है, कॉलेज है, कॉलेज की आप लैब में काम करते हैं, तो लैब आपकी एक सिस्टम बनाएगी। ठीक है, और लैब के बाहर जो कुछ होगा वो सारे का सारा क्या होगा? आपका सराउंडिंग होता है। ठीक है जी, तो ये सिस्टम और सराउंडिंग की डेफिनेशन आपने जो है वो करनी है।
जो चीज़ अंडर टेस्ट होती है, जो चीज़ अंडर टेस्ट होगी, अंडर ऑब्जर्वेशन होगी आपकी, वही चीज़ जो है वो क्या कहलाती है, आपकी सिस्टम कहलाती है। और जो उस अंडर ऑब्जर्वेशन से बाहर हो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम यूनिवर्स का जो है वो नाम देते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपकी दो डेफिनेशन जो हैं वो और आ जाएंगी। ठीक है जी बच्चों।